पाकिस्तान में एक आदमी एवरेज एक साल में $1,000 यानी 3 लाख रुपए कमाता है और अमेरिका के अंदर एक आदमी $40,000 कमाता है, सिंगापुर में $55,000 कमाता है, पर दुनिया का पर कैपिटा जो है $12,000 साल, यानी दुनिया का जो एवरेज है वो 12,000 है। कल मैं ज़ीशान उस्मानी भाई की वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि लक्समबर्ग का $1,20,000 पर कैपिटा इनकम है, यानी हर आदमी वहाँ पे एवरेज $1,20,000 कमाता है। तो क्या वजह है कि हम माइग्रेट नहीं कर रहे? अपने फेसबुक पे से, अपने लिंक्डइन पे से तमाम पाकिस्तानियों को अनफ्रेंड कर देना है, नॉन पाकिस्तानियों को ऐड करें अपने पास, अपना दोस्त बनाएं, उनसे जॉन टॉम टेक हैरी से दोस्ती करें, उनसे बातें करें और उनसे कहें कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। दोस्ती करने का क्या आसान तरीका होता है, किसी को चाय पे बुलाते हैं, किसी को खाने पे बुलाते हैं। यही तरीका गोरे से दोस्ती करने का भी होता है कि आप भी मेरी तरह से इंटरनेट पे हिजरत कर जाइए, इंटरनेट पे रहिए, इंटरनेट पे कमाइए। डॉलर में कमाएंगे तो आपको पेट्रोल भी महंगा नहीं लगेगा, खाना भी महंगा नहीं लगेगा, आटा भी महंगा नहीं लगेगा, बिजली का बिल भी महंगा नहीं लगेगा, आराम से अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो ये वो डिजिटल माइग्रेशन है जो आप फ़ौरन कर सकते हैं। ये सोच की माइग्रेशन है। ये माइग्रेशन मैंने 18 साल पहले जब फेसबुक आया तो अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। बहुत सारे पाकिस्तानी हिजरत करना चाह रहे हैं और मज़हब में भी हमारे हिजरत का हुक्म भी है और कुरान भी कहता है कि हमारे निशानियों को देखो, फैल जाओ दुनिया भर में। हमने इसको बहुत मुश्किल बना दिया है। आज हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। हमारे मोबाइल और हमारे कंप्यूटर्स की मदद से हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन सकते हैं, हम माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट कैसे करते हैं? सबसे पहले सोच, आज के ज़माने में सोच की माइग्रेशन है कि आप ये सोचते हैं कि मैं कराची में रहता हूँ, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं पेशावर में रहता हूँ, मैं क्वेटा में रहता हूँ। नहीं, आज से आपने सोचना है कि मैं इंटरनेट पर रहता हूँ। और इंटरनेट पे जब आप आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पाकिस्तान में एक आदमी एवरेज एक साल में $1,000 यानी 3 लाख रुपए कमाता है और अमेरिका के अंदर एक आदमी $40,000 कमाता है, सिंगापुर में $55,000 कमाता है, पर दुनिया का पर कैपिटा जो है $12,000 साल है, यानी दुनिया का जो एवरेज है वो 12,000 है। कल मैं ज़ीशान उस्मानी भाई की वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि लक्समबर्ग का $1,20,000 पर कैपिटा इनकम है, यानी हर आदमी वहाँ पे एवरेज $1,20,000 कमाता है। तो क्या वजह है कि हम माइग्रेट नहीं कर रहे? तो फिज़िकल माइग्रेशन में तो टाइम लगता है, कॉस्ट आती है, पैसे लगते हैं। डिजिटल माइग्रेशन में कोई कॉस्ट नहीं आती। डिजिटल माइग्रेशन क्या होती है? डिजिटल माइग्रेशन ये होती है कि आपका फ़र्ज़ कीजिए कि वीज़ा लग गया यूरोप का, तो अब आप अपने 5-10 लोगों से जाके मिलेंगे, सबको थोड़ी मिलेंगे जाके कि भाई तुम कौन, वो मैं जा रहा हूँ। तो आपने इसी तरह से अपने फेसबुक पे से, अपने लिंक्डइन पे से तमाम पाकिस्तानियों को अनफ्रेंड कर देना है। सिर्फ उन 10-20 लोगों को अपने पास रखें जो आपके काम के हैं। बाकी जितने लोग हैं जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको आप फारिग कर दें, फ़िलहाल माइग्रेट कर दें। और आपने माइग्रेट करके जिस भी मुल्क जाना है, लक्समबर्ग जाना है, USA जाना है, जर्मनी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपके 500 से 1,000 दोस्त उस मुल्क के होने चाहिए, पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानियों से दोस्ती अगर आप कर लेंगे तो आपको बज़ाहिर तो लगेगा कि आप आसान करें, लेकिन पाकिस्तानियों के ऑन एवरेज जो आमदनी होती है वो दूसरे ममालिक में अमेरिका को छोड़ के कम होती है। अमेरिका में भी सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की आमदनी पाकिस्तानियों की ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में और दूसरी जगह पर रहते हैं। वो गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे और टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे होते हैं, या ग्रोसरी स्टोर पे, 7-Eleven पे बैठे होते हैं। तो आप उनसे दूर रहें, बल्कि आप पढ़े लिखे ज़्यादा आमदनी वाले नॉन पाकिस्तानियों को ऐड करें अपने पास, अपना दोस्त बनाएं, उनसे जॉन टॉम टेक हैरी से दोस्ती करें, उनसे बातें करें और उनसे कहें कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। दोस्ती करने का क्या आसान तरीका होता है? किसी को चाय पे बुलाते हैं, किसी को खाने पे बुलाते हैं। यही तरीका गोरे से दोस्ती करने का भी होता है कि आपने उसके साथ उसको कहना है कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, कभी पाकिस्तान आओ तो मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें घुमाऊँगा फिराऊँगा। दावत देते हैं। आप अगर कराची से लाहौर जाते हैं या लाहौर से कराची आते हैं, किसी मस्जिद में किसी से मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू शनीद करते हैं, तो वो आपको अपने घर ले जाता है, खाना खिलाता है, या अपने मोहल्ले में लेके जाता है, खातिर मज़ारात करता है। या अगर आप नहीं होते तो उसके बाद आप कहते हैं बेटा आप कराची आएँ तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा, ये मेरा नंबर रख लीजिए।
तो इसी तरह से अगर आप किसी अमेरिकन को मिल रहे हैं, अफ्रीकन को मिल रहे हैं, इंग्लिश यूरोपियन को मिल रहे हैं, उसको भी दावत दें आप कि आप आ जाएं, और जब भी आएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको घुमाऊँगा फिराऊँगा, ये तो आपकी सकाफ़त है। तो ये आप ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि वो कहेगा अच्छा तुम अमेरिका हो तो मुझे बताना। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्ती होगी, और इसमें कोई पर्पस नहीं था, खाना पीना पर्पस नहीं होता, बस एक मोहब्बत का एक तरीक़ा होता है। तो इससे आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। तो इस तरह से आपका नेटवर्क एक्सपैंड करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आप बाहर के लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़े अरसे के बाद 1-2 महीने जब गुजर जाएं, तो उसके बाद आप उनसे गुजारिश करें कि भाई मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ, या मेरा भाई इंटर्नशिप ढूंढ रहा है, किसी को जानते हो तो मुझे इंटर्न लगवा दो। इंटर्नशिप क्यों ढूंढनी है? इंटर्नशिप इसलिए ढूंढनी है कि जब आप किसी नए मुल्क जाते हैं तो आपके वहाँ के रूल्स, अकायद, चीज़ें नहीं पता होती, तो आपको उनकी वो चीज़ें सीखनी है, आपको उनका कल्चर सीखना है, उनका तरीका सीखना है, उनकी बातें सीखनी है, उनकी नॉर्मेलिटी सीखनी है। तो आप उनके पास इंटर्नशिप जब करते हैं तो आपको 2-3 महीने में समझ आता है कि यार ये अच्छे लोग हैं, ख़राब लोग हैं, मैं इनके पास काम कर लेता हूँ। फ़ौरन आप नौकरी ढूंढने जाते हैं तो एक तो पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो कंपनी आपको जानती नहीं है, आपका काम नहीं जानती है। इस तरह से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जैसे मंगनी हो जाती है, मंगनी से लेकर शादी तक साल का वक्फ़ा देते हैं, इसी तरह से इंटर्नशिप और जॉब के दरमियान में 3 महीने से साल का वक्फ़ा देते हैं। कुछ लोग फ़ौरन निकाह कर लेते हैं, शायद मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मंगनी के बाद कुछ टाइम देते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सकें। जॉब में भी इसी तरह से अगर आप इंटर्नशिप ढूंढेंगे और पैसों के लिए नहीं काम करेंगे बल्कि सीखने के लिए काम करेंगे, तो अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो वो आपको फ़ौरन ही जॉब ऑफ़र कर देगा कि यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम मुझसे मेरे साथ परमानेंट आ जाओ। पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये वो डिजिटल माइग्रेशन है जो आप फ़ौरन कर सकते हैं। ये सोच की माइग्रेशन है। ये माइग्रेशन मैंने 18 साल पहले जब फेसबुक आया तो अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली। मैंने हर मुल्क के 10-10 लोग ढूंढना शुरू करे, ख़ास तौर पे सैन फ्रांसिस्को में ढूंढना शुरू करे, बे एरिया में शुरू करे, और जो भी वहाँ के बड़े लोग थे, चाहे वो स्टीव वॉज़नियाक हो और लोग हों, टिम ड्रेपर हो, ये सबको मैंने फेसबुक पर दोस्ती बना दी। तो आप भी यही काम कर सकते हैं। उससे आपको सोच फ़र्क हो जाती है, उससे आपका देखने का अंदाज़ फ़र्क हो जाता है, आपकी न्यूज़ फीड बदल जाती है, आपके पास वो इल्म आ रहा होता है जो कि आपको वहीं बैठ कर नज़र आता है। ये कल्चरल इल्म होता है, ये किताबों में नहीं होता है, ये कल्चर के अंदर होता है, कॉफ़ी शॉप में होता है, रेस्टोरेंट में होता है, रोडों पे होता है। ये वो इल्म है जो लोगों को पता होता है बग़ैर किसी के पढ़ाए। तो ये वो डिजिटल माइग्रेशन है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी मेरी तरह से इंटरनेट पे हिजरत कर जाइए, इंटरनेट पे रहिए, इंटरनेट पे कमाइए। ज़्यादा आमदनी है साहब, खैर का बॉडी आपकी चाहे पाकिस्तान में रहती हो तो आप वहाँ पे ख़र्चा करें, कमाएं अमेरिका में, और ख़र्च पाकिस्तान में करें। डॉलर में कमाएंगे तो आपको पेट्रोल भी महंगा नहीं लगेगा, खाना भी महंगा नहीं लगेगा, आटा भी महंगा नहीं लगेगा, बिजली का बिल भी महंगा नहीं लगेगा, आराम से अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।